संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। द्वितीय ढाल। श्री जिन मुख निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध, ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। सर्वप्रथम जैन दर्शन में गृहस्थों के लिए विशेष रूप से कितने तत्व बताए गए हैं? 3 तत्व बताए गए। उनमें पहले तत्व का वर्णन देव के रूप में कल आपने सुन लिया है। उसी में दूसरा तत्व है शास्त्र। इस शास्त्र के विषय में भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप जान सकते हैं, और इन 2 लाइनों में भी कुछ समझ सकते हैं। श्री जिनमुख निर्गत शास्त्र बोध। शास्त्र वह है जो जिन मुख से निर्गत हो। ऐसा ही क्यों? जिन मुख से ही निकला हुआ शास्त्र शास्त्र क्यों? अन्य के मुख से निर्गत शास्त्र को शास्त्र क्यों नहीं कहा जाए? तो यह बात भी इसी से सिद्ध होती है
कि जो देव हैं, जो दोष रहित हैं, वह जो कहेंगे वो हितकर होगा, सबके लिए हितंकर इसीलिए कहा जाता है। जिनके अंदर किसी भी तरह का दोष होगा, चाहे वो राग के रूप में हो, मोह के रूप में हो, ममत्व के रूप में हो, तो वह सबके हितकर बात नहीं कह सकते। क्योंकि रागादि भीतर होने पर कोई ना कोई स्वार्थ की बात आ जाती है और वह सबके हित की बात नहीं कहने में आती है। इसलिए ये शर्त रखी गई, शास्त्र वही कहलाते हैं जो जिन मुख से निर्गत हों, जो दोष रहित हो गए हैं, उन्हीं के अंदर वीतराग भाव आएगा, और जो दोष रहित हो जाते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं। तो जब सर्वज्ञ होंगे तभी सब कुछ देखेंगे, जानेंगे, और तभी सबके हित में कुछ कह पाएंगे। तो जो सर्वज्ञ होंगे वही सबके हित की बात करेंगे, वही हमें सच्चा ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है। तो पहले निर्दोष होना जरूरी है। दोष रहित आत्मा में ही सर्वज्ञता आती है, और जो सर्वज्ञ होगा वही हितकर वचन बोल पाएगा। इसलिए भगवान जो जिनेंद्र देव हैं, उनके मुख से निर्गत जो वाणी है वही शास्त्र कहलाती है। क्योंकि उस वाणी में किसी भी तरह की चीज़ों का अज्ञान नहीं झलकेगा। उस वाणी में कोई भी चीज़ें स्वकल्पित नहीं होंगी। उस वाणी में कोई भी चीज़ें चाहे सूक्ष्म हो चाहे अति सूक्ष्म हो, वह सब हमारे लिए बताई जाएंगी। जो हमें दिख भी नहीं रहा है वो भी उस वाणी में बताया जाएगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। तो निर्दोषता आने पर ही सर्वज्ञता आती है, और सर्वज्ञ होने पर ही सर्वहितकर वाणी निकलती है। तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याए, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। भगवान ने जो धर्म कहा वो कौन सा? सार्वधर्म। सार्व माने सबके हितकर, सबके लिए हितकारी। तो यह धर्म सबके लिए हितकर होना चाहिए और सबकी समझ में भी आना चाहिए। ऐसा धर्म भगवान ने सबके हित के लिए कहा, और इसी धर्म की ये विशेषता है कि वह धर्म सबसे पहले, चूंकि वह जिनमुख से निर्गत है, इसलिए वह किसी जीव के स्वार्थ के माध्यम से आगे बढ़ने वाला नहीं। किसी जीव को प्रति अपने अंदर कोई राग आदि है, उसके कारण से उसकी शक्ल देख करके वर्णन करने वाला नहीं। किसी जीव के प्रति मोह है, इस कारण से उसके लिए कुछ कह करके उसे अपना बनाने के लिए नहीं। यह धर्म सबके हितकर तभी होता है जब वह राग द्वेष मोह से रहित व्यक्ति के माध्यम से बोलने में आता है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हम जिन भगवान के कहे हुए वचनों को ही शास्त्र क्यों कहते हैं और सबके वचनों को शास्त्र क्यों नहीं कहते हैं। तो इसीलिए तीन तत्वों में सबसे पहले देव को रखा, और देव भी कौन तो उनके बारे में कल बता दिया। अब आपके सामने शास्त्र की जब बात आती है तो उन्हीं की बताई हुई बात का नाम शास्त्र। क्योंकि वो जो कहेंगे वो किसी के राग द्वेष मोह से वशीभूत होकर नहीं कहेंगे, वो सब प्राणियों के हित के लिए कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही राग द्वेष मोह नहीं रहा। ये उनकी निर्दोषता से सिद्ध हो गया। तो इस तरह से निर्दोष रूप से यह भीतर से
उस वक्ता की निर्दोषता की सिद्धि हो जाने पर ही उसके वचनों की प्रामाणिकता मानी जाती है। क्या कहा? वचनों की प्रामाणिकता कैसे बनेगी? वक्ता की प्रामाणिकता से। और वक्ता की प्रामाणिकता कैसे बनती है? निर्दोषता से। अगर वह राग द्वेष मोह से रहित होगा तभी हमें राग द्वेष मोह से रहित होने वाले मार्ग पर ले जाएगा। तभी उसकी वाणी में जो कुछ भी कहा जाएगा वह राग द्वेष मोह को जीतने के लिए होगा, राग द्वेष मोह से हटने के लिए होगा। तो भगवान की वाणी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उपदेश है, वह आचार्यों ने यही कहा है। जैसा आपके सामने वक्ता होगा उसके वचन भी उसी प्रकार के होंगे और उन वचनों को जो स्वीकार करेगा वह भी उसी तरह के मार्ग पर चलने वाला हो जाएगा। तो भगवान जब स्वयं राग द्वेष मोह से रहित हुए तो उनकी वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह का पोषण नहीं होगा, और जो उनकी वाणी को सुनेगा मानेगा वो भी राग द्वेष मोह से रहित होकर के निर्दोष बनेगा, सर्वज्ञ बनेगा, वो भी सबके लिए हितकर होगा। तो ये इस तरह का एक शुद्ध मार्ग है जिस मार्ग में, जिस उपदेश में सबसे पहले यही कहा जाता। प्रवचन सार में भी एक गाथा आती है, जो राग द्वेष मोहे नीह नदी उपलब्ध उपदेशे, यानी भगवान के उपदेशों को उपलब्ध करके जो राग द्वेष मोह को नष्ट करता है सो अचिरेण कालेण पावम मोक्षे, वह अचिर काल में माने शीघ्र काल में वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी भगवान के उपदेशों को प्राप्त करके क्या करना पड़ता है? राग द्वेष मोह का हनन करना पड़ता है। यह भगवान के उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता क्यों बनी? क्योंकि वो भी राग द्वेष मोह को नष्ट किए। तो उनके उपदेशों में इस राग द्वेष मोह को नाश करने का ही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के मुख से निर्गत जो शास्त्र है उस शास्त्र में चाहे वो प्रथमानुयोग हो, चाहे करणानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, इन सब चारों अनुयोगों की जो भी चर्चाएं हैं उनमें भी, उस ज्ञान में भी आपको हमेशा ये भासित होगा कि इस ज्ञान से राग द्वेष मोह में अवश्य कमी आती है। तो इसलिए भगवान की वाणी से निकला हुआ यह शास्त्र अपने आप में एक और विशेषता से सहित है, नय युक्त, यानी वह नयों से युक्त होता है। नय कहते हैं वस्तुओं के अंदर जो अनेक धर्म होते हैं उन धर्मों को जानने का जो अपना ज्ञान होता है या किसी एक विशेष दृष्टिकोण को हम जब प्राप्त करते हैं तो उसका नाम नय है। तो भगवान की वाणी नययुक्त है। अनेक प्रकार के नयों से, अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से, अनेक प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख करके वह भगवान की वाणी से पदार्थ का ज्ञान हमें समूचा दिया जाता है। तभी वह पदार्थ पूर्ण रूप से जानने में आता है। तो भगवान की वाणी में नयों का भी ज्ञान है और पूर्वा पर विरोध नहीं है। नय युक्त ना पूर्वा पर विरोध, नयों से युक्त है लेकिन पूर्वा पर विरोध नहीं है। मतलब कि आपको कभी सुनने में लग जाए कि जैसे विरोध की बात हो रही है। हम कहें हमारी आत्मा
नित्य है कि अनित्य है? क्या सुना? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो हमने कहा कि आत्मा नित्य है, तो सामने वाला कहता है फिर मर क्यों गए, चले क्यों गए, हमारे सामने अब दिख क्यों नहीं रहे हो? नहीं समझ में आया? तो अनित्य हो गया। तो आत्मा को नित्य भी कहा फिर अनित्य भी कहा। अगर हमने केवल नित्य कहा होता तो विरोध हो जाता। अब विरोध इसमें भी हो जाता है कि जब आपने नित्य भी कह दिया तो फिर आपने अनित्य भी कह दिया, तो आप दोनों ही चीज़ों को मान रहे हैं। तो ये विरोध का कारण नहीं है, ये विरोधी बातें हैं। लेकिन इन विरोधों को दूर किया जाता है नए ज्ञान के माध्यम से। किससे? नए ज्ञान। माने आत्मद्रव्य की अपेक्षा से आप देखेंगे तो आत्मद्रव्य हमेशा नित्य है, लेकिन आत्मा की जो पर्याय है, परिणति है, उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो वह पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो इसके आपको कहते हैं नए ज्ञान। तो नए युक्त ज्ञान होने से कोई विरोध नहीं आता, लेकिन विरोध जैसा लगता है। तो वो विरोध का समापन तो नयों से हो जाता है, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से वह वस्तु अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है, जानने में आती है। फिर एक विशेषता यह है कि पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए कथन करने की पद्धति में। यानी पहले आप कहीं पर मोह राग द्वेष को बढ़ाने वाली बात कहे हो और फिर बाद में आप मोह राग द्वेष को घटाने वाली बात कहे हो। कहीं पर आपने हिंसा को बढ़ाया हो, फिर कहीं आपने अहिंसा की जय जयकार कर दी हो। ये पूर्वापर विरोध कहलाता है। वचनों में, शास्त्रों में ये पूर्वापर विरोध नहीं दिखना चाहिए। सुन रहे हैं ना? ये विरोध नहीं कहलाता कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। ये विरोध नहीं है। ये तो विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, उनको समझने के लिए दो नयों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। इसको विरोध नहीं कहते। विरोध, पूर्वापर विरोध का मतलब होता है पहले आपने कुछ कहा, अब कुछ कहने लगे। इसका नाम क्या होता है? पूर्वापर विरोध। क्या समझ में आया? ऐसा होता है ना, लोग पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहने लगते हैं। तो इसलिए जो भगवान की वाणी के अनुसार चलता है वह यह ध्यान रखता है कि हमारी वाणी में कोई पूर्वापर विरोध ना आ जाए, है ना। पहले आपने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए और फिर बाद में आपने उसी हिंसा के समर्थन में कोई कथन कर दिया। नहीं समझ में आया? पहले आपने कहा हिंसा पाप है, अहिंसा परमो धर्म है, और फिर आपने कहा कि यज्ञों में जीवों की हिंसा कर दो, कोई पाप नहीं होता। होम कर दो, कोई पाप नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध हो गया। ये वचन मान्य नहीं होते हैं बुद्धिमानों के लिए। बात किन की चल रही है? अब तो आप वो नहीं रहे ना जिन्हें हम पहले कहते थे। हाँ, अब नहीं रहे ना। अब तो आप पहली दाल पढ़ चुके हो। अब तो आप क्या हो गए हो? ज्ञानानंद सरस्वती। तो अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए ये बात पसंद नहीं आती। भाई या तो बोलो मत, और बोलो तो सही बोलो। फिर आपकी बात कटनी नहीं चाहिए, आपकी कथन में पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यह भगवान की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। शास्त्र की भी यही विशेषता होती है, और जो शास्त्र के अनुसार चलेंगे उन मुनि महाराज को भी यही विशेषता ध्यान में रखनी पड़ती है। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है ना? तो हर व्यक्ति महाराज से भी कुछ ना कुछ बुलवाना चाहता है। नहीं समझ
सुन रहे हो ना? यानी भगवान का अगर हम ज्ञान देखें और उनकी वाणी का हम जब किसी भी अनुयोग के माध्यम से ज्ञान करें तो हमें ये बात लगेगी कि उस वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह को बढ़ाने की बात नहीं होगी, घटाने की बात होगी। अगर आपने भगवान के इस वाणी का पान किया तो आपको यह मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोह मार्ग नहीं मिलेगा। तो हर ज्ञान में भगवान ने मोह को कम करने की बात कही। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप भोजन करो, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप परिवार बनाओ, चाहे आप किसी भी तरह से अपने जीवन को धन आदि साधनों से आगे बढ़ाओ, हर काम में अगर वह चीज सही होगी तो उसमें मोह की कमी होनी चाहिए, मोह रहित वो चीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मोह से सहित जो चीज होगी वो चीज कहीं ना कहीं अप्राकृतिक होगी और वह चीज आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म से दूर करेगी। तो भगवान की वाणी में हमेशा अगर उन्होंने कहा कि अहिंसा, संयम, तप ये धर्म है, तो हर जगह पर वह आपको नीचे से लेकर ऊपर तक इस अहिंसा की, संयम की, तप की, वृद्धि की साधना ही मिलेगी। जब आप अहिंसा का भी पालन करेंगे तो आपके लिए भी मोह की कमी करनी पड़ेगी। तो कहीं भी भगवान की वाणी में आपको पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा। इसी कारण से आप जब मान लो कोई भोजन करते हैं तो शुरुआत में ही आपसे कहा जाता है कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो आप ये ना समझें कि आपके लिए ये चीजें खाने को मना की जाती हैं। आप अगर इतना ही समझ लें कि इन चीजों को खाने से मोह बढ़ता है, वो चीजें आपसे शुरुआत में मना की जाएंगी। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सार्व का अर्थ क्या है? सब, सार्वजनिक, संपूर्ण या सबके लिए हितकर? कल के सवाल का सही उत्तर है मारीची। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 डाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण,
धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूं चित्त हुलसाय। इस नई छेड़ाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम छेड़ाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम डाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत, 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे, बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 वेद एक इंद्रिय जानीव, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ, साधारण प्रत्येक दोय, 3 निगोद साधारण होय, साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर, नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते, जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, 66 सहस 132, एक इंद्रिय के भव जिन दीस, सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत, हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र, बेते 4 इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव, 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस, ताते पंचेंद्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय, पंचेंद्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश, 66 सहस 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस, रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों, पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले, देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग, गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय, धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र विन वक्त्र सदीव, धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त, जस तस विषय विरक्ति होय,
मरण समाधि सुदुर्लभ जोय, इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नो कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिवंदन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का वर्णन है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, कौन इसका स्वामी होता है, इसका निरूपण किया गया है। द्वितीय ढाल, मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण। इनको तजने का जतन होय, सो ही सम्यक पुरुषार्थ होय। मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, दुख अपथ त्याग बिन दुख भोग। औषध सेवन से रोग जाय, ताकि चर्चा विधि कही जाय। जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। तिनकी श्रद्धा सत तत्व सार, सम्यक दर्शन का सुख अपार। हैं दोष 18 रहित देव, गुण 46 से युक्त एव। तिनको ही नित अरिहंत मान, सर्वज्ञ हितंकर वही जान। श्री जिन मुख निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध। ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। केवली श्रुत केवली श्रमण सूरी, मति अंजुलि से मुनिनाथ पूरी। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनी ते दिखलाए राह। आरंभ परिग्रह रहित नित्य, सध्यान ज्ञान रत योग सत्य। ते सद्गुरु पंचम काल पाय, विषयन विरक्त नत दोय पाय। ते भावलिंगी मुनि हैं महंत, आत्म ज्ञानी चारित्रवंत। गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ।
श्री कुंद कुंद और उमा स्वामी मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। अकलंक आदि श्री वीर सेन हैं आर्स संत इन रचित वैन। जो पढ़े प्रमाणिक वचन ज्ञान 16 प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान। सूरज सूरिन के ग्रंथ पाय अविरत जुगनू क्यों शास्त्र गाय। मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार समकित 8 अंग समेत सार। अंजन समभव्य निशंक होय बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। निहिकांच बनी विष विषय जान समदृष्टि अनंत मति बखान। आहार देय मुनि वमन देख उद्दायन तीजा अंग लेख। नहीं 25 तीर्थेश आज निर्मूढ़ रेवती का सुकाज। उपगूहन सेठ जिनेन्द्र नाम मुनिवारी शेण थिति करण काम। विष्णु मुनि हैं वात्सल्य धाम मुनि वज्र अंतिमे अंग नाम। त्रयमूढ़ 8 मद विना होय समकित 8 अंगन सहित सोय। दृग मोहादिक विध सप्त नाश छायिक आदिक जिन नाम भास। सो समकित भी व्यवहार जान कारण है निश्चय कार्यमान। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। जब श्रवण होय निज ध्यान लीन तब आत्मरुचि प्रकटे प्रवीण। पर द्रव्य भिन्न निज आत्मज्ञान सोही निश्चय अनुभूति ज्ञान। निज में स्थिरता निश्चय चरित्र तीनों एक संग न भिन्न मित्र। इस विधि द्वय विध जो मोक्ष मार्ग क्रम क्रम ते साधो भव्य जाग।